आज मैंने कितनी मीठी मीठी स्वादिष्ट खीर खाई, लेकिन मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाया। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। जब बिल्ली को सिखाया मुर्गी ने सबक। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में किटी नाम की एक बिल्ली रहती थी। किटी बिल्ली अपने आप को बड़ा होशियार समझती थी। उसे लगता था कि उसकी होशियारी के आगे पूरे ढोलकपुर में कोई भी नहीं है। और यही सोचकर किटी बिल्ली अक्सर सबको परेशान करती थी। किटी बिल्ली को खाना खाना तो बहुत पसंद था, लेकिन वो खाना बनाने से बहुत दूर भागती थी। उसे अपने लिए खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए किटी बिल्ली को जैसे ही मौका मिलता तब वो किसी के भी घर चुपके से चली जाती और बना बनाया खाना उसे जैसे ही मिलता उसे वो पेट भर कर खाती और फिर मौका देखते ही जोर से भागती। लेकिन किटी बिल्ली इस बात का बहुत ख्याल रखती। वो किसी के भी घर तभी जाती जब उसको लगता कि घर पर कोई नहीं है, और फिर मौका देखकर जल्दी से घर में जाती और फिर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाकर हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती। अब क्योंकि खाना खाते हुए किटी बिल्ली को कोई भी नहीं पकड़ पाया था, इसलिए किटी बिल्ली अपने आप को बहुत होशियार समझती थी और मन ही मन सोचती थी, वाह, आज तो मजा आ गया मुझे खाना खाकर। वाह वाह, पूरे ढोलकपुर में मेरे जैसा कोई भी होशियार नहीं है। देखो, आज मैंने कितनी मीठी मीठी स्वादिष्ट खीर खाई, लेकिन मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाया। मैं कितनी होशियार हूँ। और ऐसा सोचते हुए किटी बिल्ली अपने मन ही मन बहुत खुश होती और फिर इस तरह से किटी बिल्ली दूसरों के घर जाती और आराम से खाना खाकर आ जाती। ऐसे ही एक दिन चंपा लोमड़ी के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे। अपने मेहमानों के लिए चंपा लोमड़ी ने एक से बढ़कर एक पकवान बनाए थे और उन सभी पकवानों से खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। जब चंपा लोमड़ी ने मेहमानों के लिए खाना तैयार कर लिया तब चंपा लोमड़ी अपने मन में कहती है, आहा, आज तो मेरे हाथों का बना खाना खाकर सारे मेहमान सच में कह उठेंगे, वाह चंपा वाह, क्या खाना बनाती हो। ऐसा सुनकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब ऐसा करती हूँ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अब तो मेहमानों के आने का समय भी हो गया है। और ऐसा बोलते हुए चंपा लोमड़ी तैयार होने चली जाती है। और इधर किटी बिल्ली को बहुत जोरों की भूख लगती है और फिर वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है। तभी किटी बिल्ली चंपा लोमड़ी के घर के पास जाती है। तभी उसको बड़े अच्छे बड़े स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। किटी बिल्ली आज अपनी भूख चंपा लोमड़ी के घर में बने खाने से दूर करना चाहती है। और फिर किटी बिल्ली ये सोचते हुए धीरे धीरे बहुत धीरे चंपा लोमड़ी के घर की तरफ जाती है। पहले वो बहुत धीरे से चंपा लोमड़ी के घर का दरवाजा खोलती है और फिर इधर उधर देखती है कि कहीं
चंपा तो नहीं है। और फिर जब किटी बिल्ली को चंपा नहीं दिखाई देती है तो वो झट से खाने के पास पहुंचती है और जल्दी 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 खाना शुरू करती है। सबसे पहले वो हलवा लेती है, फिर पूरी खाती है, फिर खीर निकालती है, फिर छोले भी खाती है। इतना सारा खाना खाकर किटी बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। और फिर तभी किटी बिल्ली को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो किटी बिल्ली डर जाती है कि कहीं वो इस बार पकड़ ना जाए, लेकिन किटी बिल्ली तो खुद को बड़ा होशियार समझती है, तो इसलिए वो जल्दी से बिना देरी के झट से चंपा लोमड़ी के घर से निकलती है। और फिर जैसे ही चंपा लोमड़ी के घर से निकलती है, सीधे जाकर अपने घर में रुकती है और फिर कहती है, वाह, आज तो मेरा दिन ही बन गया। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है चंपा। सच में अगर मुझे रोज रोज मौका मिले तो मैं तो हर रोज चंपा के घर जाऊं और चुपके से खाना खा कर आ जाऊं। वाह वाह, क्या स्वाद था खाने का। और ऐसा बोलते हुए किटी बिल्ली खुद में ही बहुत खुश हो जाती है और फिर सो जाती है। इसके बाद चंपा लोमड़ी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सारा खाना गायब हो गया है, कहीं पर भी कुछ नहीं बचा है। अब चंपा लोमड़ी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, आहा, मेरा खाना किसने खाया? कौन है वो? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किसने खाया मेरा खाना? और ऐसा बोलते हुए चंपा लोमड़ी बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही बीतने पर किटी बिल्ली फिर से खाने की तलाश में निकलती है। तभी किटी बिल्ली को मिक्की मुर्गी दिखाई देती है। किटी बिल्ली देखती है कि मिक्की मुर्गी 3 अंडों से बात कर रही है और वो बात सुनने के लिए धीरे से मिक्की मुर्गी के पास जाती है। तभी मिक्की मुर्गी अपने पास रखे अंडों से कहती है, अले मेरे प्याले बच्चों, जल्दी से बाहर निकल कर आओ। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना रखा है, बस तुम्हारे बाहर आने का ही इंतजार है। मिक्की मुर्गी की ये बात किटी बिल्ली सुन लेती है और फिर मन ही मन कहती है, अच्छा, इनको देखो जरा, यहाँ पर मैं इतनी भूखी हूँ और इनको अपने अंडों की पड़ी है। अभी बच्चे बाहर भी नहीं आए हैं और उनके लिए इतना सारा खाना रखा है। अभी रुको, मौका देखते ही मैं मिक्की मुर्गी का सारा खाना खा लूंगी। और ऐसा बोलते हुए किटी बिल्ली मिक्की मुर्गी के जाने का इंतजार करने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद मिक्की मुर्गी वहाँ से चली जाती है। और फिर मिक्की मुर्गी जैसे ही वहाँ से जाती है, किटी बिल्ली झट से खाने के पास जाती है। लेकिन जैसे ही किटी बिल्ली खाने के पास पहुंचती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से वहां पर मिक्की मुर्गी पहुंचती है। और फिर किटी बिल्ली को देखते ही मिक्की मुर्गी उससे कहती है, अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसने पूरे ढोलकपुर में सबको परेशान कर रखा है। बहुत चुपके से जाती हो खाना खाने, आज पकड़ में आई हो। क्या सोचा तुमने कि मैं अपने बच्चों का खाना
ऐसे ही छोड़ दूंगी। अरे किटी बिल्ली, ऐसा नहीं है। मैंने खाने के चारों तरफ पहले से ही कांटे बिछाकर रखे थे। अब बताओ किटी बिल्ली, कौन ज्यादा होशियार है, तुम या मैं? मिकी मुर्गी की ये बात सुनकर किटी बिल्ली कहती है, हाँ हाँ मिकी मुर्गी, ये बात आज मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि इस पूरे ढोलकपुर में सिर्फ मैं ही होशियार नहीं हूँ। अच्छा मिकी मुर्गी, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। बस ऐसा करो बहन, जल्दी से इन कांटों को निकाल दो। बहुत दर्द हो रहा है। किटी बिल्ली की ये बात सुनकर मिकी मुर्गी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पैर से कांटों को तभी निकालूंगी जब तुम ये बोलोगी कि आज से तुम कभी भी किसी के घर से खाना नहीं खाओगी, अपना खाना खुद बनाओगी। आज से तुम कभी भी किसी दूसरे को परेशान नहीं करोगी। मिकी मुर्गी की ये बात किटी बिल्ली मान जाती है और फिर इसके बाद मिकी मुर्गी जल्दी से उसके पैरों से कांटे निकालती है और फिर कांटे निकलते ही किटी बिल्ली झट से मिकी मुर्गी के गले लग जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद को इतना भी ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए कि एक दिन हमारी होशियारी हम पर ही भारी पड़ जाए। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।